इनफैक्ट अनिल जी, मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट पिक्स है। पहला तो हमको ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। इस हफ्ते कंपनी ने एक थार का नया मॉडल टू व्हील ड्राइव लॉन्च किया है, काफ़ी कॉम्पिटिटिवली प्राइस किया है। हमको लग रहा है कि इस गाड़ी को भी काफ़ी अच्छी बुकिंग्स कंपनी को मिलेगी और जिस प्रकार के नंबर्स अक्टूबर टू दिसंबर तीसरे तिमाही के आने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी दमदार क्वार्टर रहेगा और रिकॉर्ड क्वार्टर होना चाहिए। हालाँकि एफवाई 24 के लिए भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि 6 से 8 महीने का अगर किसी का नज़रिया है तो 1500 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो स्टॉक 1310 पे चल रहा है तो इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। और दूसरा स्टॉक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो एक अम्यूज़मेंट पार्क वाली कंपनी है जिसका नाम है वंडरला हॉलिडेज़ लिमिटेड। ये बेसिकली वी गार्ड की ग्रुप कंपनी है और अम्यूज़मेंट पार्क में ये 15 साल से मौजूद है। कंट्री के सबसे बड़े अम्यूज़मेंट पार्क चलाते हैं। करीबन 3 पार्क है कोच्चि, बैंगलोर और हैदराबाद में। सबसे बड़ी बात अनिल जी, ये कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और ये बिज़नेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, एंट्री बैरियर्स बड़े हैं। कंपनी ने लगातार एक-एक पार्क करके 3 पार्क्स बनाए, अभी चेन्नई और ओडिशा में पार्क बनाने वाले। 45 से 50% का कामकाजी मुनाफ़ा होता है और इनका जो धंधा होता है, वो ज़्यादातर अप्रैल टू जून और अक्टूबर टू दिसंबर में अच्छा नंबर्स दिखाते हैं क्योंकि ये छुट्टियों का समय होता है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद कोविड के बाद अभी बिज़नेस ट्रैक्शन हो चुका है। 16 लाख लोग इनके पार्क्स में पहले फर्स्ट हाफ ऑफ एफवाई 23 में आ चुके हैं। हमारा मानना है कि कम से कम 26-27 लाख लोग आएँगे और इससे कंपनी का मुनाफ़ा, रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह से इस साल बढ़ने की अपेक्षा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। बहुत यूनिक बिज़नेस है, कॉम्पिटिशन भी लिमिटेड है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली करीबन अगर कोई चाहे तो आराम से 450 का टारगेट प्राइस साल भर में पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से दूसरा पिक आपके व्यूअर्स के लिए। पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अक्टूबर टू दिसंबर में जो टोल कलेक्शन है और जो ओवरऑल ट्रैफिक मूवमेंट है, इससे एक बात का संकेत है कि कंपनी तीसरी तिमाही के नंबर्स बहुत अच्छे दिखाएँगी और कहीं न कहीं हमने देखा है कि इन्होंने काफ़ी अपनी डेट पोज़ीशन को भी अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इस साल अच्छी आने की अपेक्षा रहेगी। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इवन करंट लेवल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल इनफैक्ट दीपांशु, देखिए ये कंपनी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ नए कस्टमर्स इनको मिलेंगे। प्लस जो टेक्नोलॉजी ये एक्सेस करेंगे, मेरे ख्याल से इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टफोलियो काफ़ी सिनर्जिस्टिक रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स आने के लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़े, बट जिस प्रकार का एक्विजिशन हुआ है, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली ये अर्निंग्स एक्रेटिव हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे अवधि के लिए डेफिनिटली एक्विजिशन इनके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है क्योंकि ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड है वो नॉट ओनली ग्लोबली पर डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी बढ़ रहा है। और जैसे सभी को पता है कि सोनाकॉम करीबन 25 ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के साथ काम करता है और काफ़ी हद तक नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में काफ़ी माहिर है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आए। तो 12 से 18 महीने का किसी का अगर टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट फ्रेम है तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। दीपांशु, देखिए टेलीकॉम सेक्टर में जिस प्रकार का कंसोलिडेशन हो गया है, हमको लग रहा है कि प्राइसिंग पावर वापस आई है और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 3-4 महीनों में वापस आरपूस बढ़ेंगे क्योंकि 5G का रोल आउट होता है तो ऑब्वियसली इसके चार्जेस भी प्रीमियम चार्जेस होंगे और भारती ने अपनी 5G की जो नेटवर्क है वो ऑलरेडी बना ली है। मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द इसकी फैसिलिटी सुविधा आपको मिलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो मार्केट में माहौल है वो ऐसा है कि दोनों का जो प्लेयर्स है भारती एज़ वेल एज़ रिलायंस, जो यहाँ पे कोई बड़ी अंडर कटिंग नहीं हो रही है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट होने के लिए बहुत स्कोप है और मुझे लग रहा है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात करें तो भारती लगातार कह रहा है कि वॉइस से ज़्यादा अभी वो डेटा पे फोकस करेगा। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए टेलीकॉम डेफिनिटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और भारती एयरटेल एक अच्छा विकल्प है। अगले साल, डेढ़ साल का अगर कोई नज़रिया रखता है तो यहाँ से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए कल जो टीसीएस के नंबर्स आ गए वो मोटा-मोटी आई थिंक इन लाइन थे। मेरे ख्याल से एबिटा मार्जिन्स में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। डॉलर गाइडेंस भी करीबन 3.3% है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो नेगेटिव बात है कि जो एम्प्लॉयी का एडिशन है, वहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर पहली बार देखा है। और सबसे बड़ी बात, यूएस में नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स पे कंपनी कॉन्फिडेंट है, लेकिन यूरोप पे अभी भी वो कॉशियस है। उनको क्लियरली पता नहीं कि कभी टर्न अराउंड होगा, कभी रिवाइवल आएगा। मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 क्वार्टर्स काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे और जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर है दीपांशु, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी बड़े नए डील साइन अप होते हैं। तो यहाँ पे बीएफएसआई सेक्टर में अगर कोई दिक्कत आती है, स्पेशली क्योंकि काफ़ी बड़े ग्लोबल बैंक्स ने काफ़ी कटौती अपने ऑपरेशंस में की है, तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, कोई बड़ा री-रेटिंग आना मुश्किल लग रहा है
और जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा-सा समय रुकिए। मुझे लग रहा है हो सकता है आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स में आपको अच्छा और लेवल खरीदने के मौके मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली क पोज़ीशन स्लाइटली कॉशियस और चैलेंजिंग रहेगी। हालाँकि लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली वैल्यू क्रिएशन हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। मुझे लग रहा है कि ये बात एक अच्छी बात है कि वॉल्यूम ग्रोथ तो डेफिनिटली अच्छी तरह से बढ़ा है, क्योंकि यूरोप में जिस प्रकार की दिक्कतें चल रही है, मेरे ख्याल से डिस्पाइट ये हेडविंड्स होने के बाद अगर नंबर 12-13% से ज़्यादा बढ़े हैं जेएलआर के, तो वो काफ़ी नोटवर्दी बात है। मैं इनके मार्जिन्स के ऊपर क्लोज़ली वॉच करूँगा, क्योंकि क्लियरली करेंसी का इम्पैक्ट और प्लस जो जो इम्पोर्ट्स का इनका परसेंटेज है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो मोटा-मोटी मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, इस क्वार्टर में शायद लॉसेस कम रहेंगे। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा एक मार्जिनल इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि अभी भी हेडविंड्स काफ़ी सिग्निफिकेंट है और साल भर का नज़रिया कोई रखता है, तो ही इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको टाटा मोटर्स के शेयर में मिलेगा। बी2बी प्लेयर है और काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट ग्लोबल मार्केट्स में भी अपना ज्योग्राफिकल पेनिट्रेशन सक्सेसफुली करने के लिए। ऑलरेडी हम समझते हैं कि जो बी2बी इंटरनेट का जो यूसेज का मार्केट है, वहाँ पे इनका काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है, ये अंडर वाटर सी केबल लगा चुके हैं और मुझे लग रहा है कि काफ़ी नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ पे ये काम कर रहे हैं। अगले डेढ़ 2 साल में जो बिज़नेस मॉडल है, वो काफ़ी हद तक नए ज्योग्राफ़ीज़ और नई टेक्नोलॉजीज़ का तरफ मुड़ेगा। तो मेरे ख़्याल से देखिए अगर नज़रिया कम से कम डेढ़ 2 साल का है, तो इस स्टॉक को ग्रेजुअली आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है मैनेजमेंट बैंडविड्थ तो है ही, बट जिस प्रकार के वर्टिकल्स में ये एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत लिमिटेड है और मार्जिन इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है। तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर साल डेढ़ साल का नज़रिया है, तो डेफ़िनिटली इवन करंट लेवल्स पे इसको खरीदा जा सकता है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, और कंपनी का नाम है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़। इस कंपनी ने पब्लिक इश्यू के टाइम से काफ़ी बड़े एक्विजिशंस किए हैं और एविएशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। ज़्यादातर इनका बिज़नेस यूएस और यूरोप से जुड़ा है, लेकिन अभी इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी बड़े अकाउंट्स बैक किए हैं। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला का जो एयरलाइन है, वो भी अकाउंट इस कंपनी को मिला है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के एक्विजिशंस किए हैं और जिस प्रकार का बिल्टअप सास के मार्केट में बन रहा है, अगले डेढ़ 2 साल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जो कंपनी ऑब्वियसली बैक करेगी और प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि आने वाले डेढ़ 2 सालों में अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 25-30% होगी। तो 315, 316 का अभी जो रेट चल रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे बाज़ार में भी स्टॉक अच्छी तरह से चल रहा है। तो ये अगर कोई 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करता है, तो सवा 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये काफ़ी अच्छा विकल्प है और अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है। तो रेट गेन टेक्नोलॉजीज़ मेरी तरफ से 10 की कमाई का पिक।